ठीक है, नहीं कटे तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई सर आपके काटेंगे अगर नहीं काटा है, बट मेक श्योर, बिकॉज सब कहते हैं कि लिखना ही है और लिखना भी होता है। ठीक है, मैंने किसी को भेजा था टेस्ट ऑनलाइन में, ये नहीं भेजा था? आपका जो ये फर्स्ट क्वेश्चन था टेस्ट का, हाँ जी, क्यों हंस रही हो, क्यों हंसी आ रही है? मार्क्स बहुत अच्छा आया हमारे। सो नाउ वी हैव टू से फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने आपको दोनों के सिचुएशंस में मार्क्स दिए हैं। यहाँ पर तो कोएफिशिएंट लिखा हुआ है ऑफ एक्स स्क्वायर, एंड इट सेज कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। मैक्सिमम लोगों की गलती क्या हुई है, 7 तो लिख दिया, लेकिन हमें लिखना क्या है, -7। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज -7। चेक करो इसको, आपकी आधे मार्क्स तो यहीं पर कटा है सबका, ऑलमोस्ट सबका, सबने 7 लिख दिया। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर विल बी -7 एंड लीडिंग टर्म। अब यहाँ पर अगर किसी ने कोएफिशिएंट लिखा है वो भी सही है, लीडिंग टर्म लिख दी वो भी सही है। लीडिंग टर्म क्या होती है, हाईएस्ट डिग्री वाली टर्म कौन सी होगी, √11 x⁵5। अगर आपने √11 लिखा है वो भी मैंने सही बात किया, बिकॉज यहाँ पर कोएफिशिएंट्स होता, मतलब मेरा मेन एम था कि हम कोएफिशिएंट्स लिखते, पर अगर किसी ने 11 √5 x⁵5 लिखा है तो वो भी मैंने सही मार्क कर दिया, राइट। अदरवाइज ये क्लियर हो जाता है, आपको ए बी पार्ट करके दिया होगा, दोनों सिचुएशन में मैंने मार्क्स दिए। फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हो गया हमें, फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर है सबका, ये 1 मार्क क्वेश्चन था, ये जरूर आएगा। अब ऐसे ही आपका ये जो लास्ट क्वेश्चन था, राइट अ बाइनोमियल। बाइनोमियल क्या होता है, हाउ मेनी टर्म्स इन बाइनोमियल, 2 टर्म्स। अच्छा, साथ में ना एक चीज और मेंशन की होगी, इन 1 वेरिएबल। मैंने यहाँ नहीं मेंशन किया था, लेकिन लिखा होता है राइट अ बाइनोमियल इन 1 वेरिएबल। ना भी मेंशन किया हो ना तो 2 वेरिएबल्स लेना मत, 1 में ही रखना। विद डिग्री 7, डिग्री 7 का मतलब जो भी वेरिएबल होगा उसकी पावर क्या होगी, 7। एंड इफ इट सेज लीडिंग कोएफिशिएंट 9, इसका मतलब क्या हुआ, लीडिंग कोएफिशिएंट किसका होता है, जो हाईएस्ट डिग्री होती है उसी का। जैसे लीडिंग कोएफिशिएंट यहाँ क्या लिखा था, x√11, तो 9x⁵7। अब क्योंकि बाइनोमियल बनाना है, +1 लिखो, +x लिखो, +x⁵6 लिखो, +10x⁵6 लोगो, कुछ भी लिख दो, या 9 लिख दो, यहाँ पर 9x⁵6 बाइनोमियल ही है। समझ में आ गया इतना। यहाँ पर आपको एक तो लिखना है बाइनोमियल, मेंशन किया जाएगा एग्जाम में इन 1 वेरिएबल, मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया, तो अगर 2 में लिखा है आई गिवन यू मार्क्स, बट मेक श्योर आप 1 में लिखो, क्योंकि आपको 1 वेरिएबल ही है, पहली चीज। ठीक है, दूसरी चीज, आपको लीडिंग कोएफिशिएंट जब यहाँ पर आपको समझ में आ रहा है तो यहाँ पर भी तो आना चाहिए। लीडिंग कोएफिशिएंट क्या हुआ, जो हाईएस्ट डिग्री है उसका कोएफिशिएंट। समझ में आ गया, तो हमारा सेकंड 11th वाला क्वेश्चन भी इजी था, और ऐसा क्वेश्चन 1 मार्क में, ऑब्जेक्टिव में भी नहीं, आपका 1 मार्क में आएगा। एमसीक्यू नहीं दिए जाएंगे इसमें, क्योंकि हमें कुछ भी मार्क करना है। ठीक है, ये 2 चीजें क्लियर हो गई, राइट। अब आते हैं 10th वाला क्वेश्चन, विच वाज अगेन बेस्ड ऑन कैलकुलेशंस। आपका 10th वाला क्वेश्चन सिर्फ कैलकुलेशन बेस ही है, सिर्फ इसमें हमें करना क्या था, और कैलकुलेशंस में गलती भी की हुई है। f(x) लिखा हुआ है x³ -3x² + 3x - 4।
फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ 2। रुचिता क्या कर रही हो? एफ ऑफ 2, एफ ऑफ -2, एफ ऑफ 0। हाँ जी, एफ ऑफ 2 निकालो। क्या करेंगे एफ ऑफ 2 निकालने के लिए? एक्स की वैल्यू को क्या पुट करते हैं? 2। तो ये क्या आ जाएगा? 2 का क्यूब -3 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 -4। 2 क्यूब किसके इक्वल होता है? 8। 3 इंटू 2 स्क्वायर 12 प्लस 6 -4। प्लस वाली टर्म्स को इकट्ठा ऐड करो, माइनस वाली टर्म्स को इकट्ठा करोगे, आंसर क्या आएगा? -2। सॉल्व कर रहे हैं हम ये। अगर गलत किया हुआ था तो इसको प्लीज सॉल्व करो। आरुष, इसको सॉल्व करके आज आपका होमवर्क यही होगा, घर पे ये सारा वर्कशीट दोबारा से करना। अगर सीखना है ना पिछले वाला तो यही करना होगा। ऐसा नहीं है हमें कुछ नहीं आता, ऐसा नहीं है हमें सब कुछ आता है। जब व्हेन वी आर इन बिटवीन ना, वो प्रैक्टिस का ही होता है। तो यहाँ से वो सारे क्वेश्चन एक एक में लिखवा रही हूँ, उसे लिखकर जिनकी भी मिस्टेक्स हुई है कैलकुलेशंस में या फैक्टर थ्योरम में, शिवेन तुम्हें भी आज पूरा पेपर, बिकॉज आई डोंट वांट योर 13-14 मार्क्स। 20 क्यों नहीं है तुम्हारे? क्या गलती तुम हो कर रहे हो, क्या कैलकुलेशन सोच रहे हो? प्लीज सी दोस थिंग्स एंड इम्प्रूव करना है। तो अब उस फॉर्म में आ जाओ। हमारा सिलेबस, मैं सभी पेरेंट्स को भी, 1-2 पेरेंट्स का फोन पे आया था, मैंने कहा था सिलेबस बहुत कंफर्टेबल लेवल पर हम खत्म कर रहे हैं। अब आपके सिर्फ रिविजन, प्रैक्टिस, एमसीक्यूज है। आपको एमसीक्यूज भी दूंगी मैं साथ साथ, आपके एग्जाम्पलर भी सॉल्व करवाऊंगी, आपको टेस्ट भी दूंगी, सारी रिविजन होगी। बट मेक श्योर जो क्लास में काम हो रहा है घर जाकर एज इट इज वो वर्कशीट आप सॉल्व करो, चाहे 1 घंटा लगे चाहे 2 घंटे लगे, अगर हमें मैथ्स में सच में इंप्रूव करना है तो। समझ में आ गया? तो ये हमारे पास आ गया -2। एफ ऑफ -2 क्या होगा? अब यहाँ पे गलती क्या करते हैं, जल्दी मत किया करो। The only thing that you have done here is calculation errors। ये क्वेश्चन गलत होने वाला नहीं है। -2 का क्यूब कितना होता है? -8। यहाँ पे -3। -2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। 3 इंटू -2 कितना होता है? -6 -4। फिर भी हम क्या करेंगे? -8 -12 -6 -4। क्या आंसर बनता है ये? और 0 तो सबसे आसान होता है। जब 0 निकालना हो ना, तो जहां जहां x है वो सब खत्म हो जाएगा, सिर्फ आपका क्या रह जाएगा? कोएफिशिएंट कांस्टेंट टर्म। तो f ऑफ 0 क्या आएगा? -4। समझ में आ गया इतना ये? राइट। कैलकुलेशंस को बहुत ध्यान से करना है। ये वाला क्वेश्चन लगता है इजी, बट सबसे ज्यादा मिस्टेक्स इस क्वेश्चन में हो जाती है जब हम माइनस की वैल्यू को पुट करते हैं। राइट, बिकॉज माइनस प्लस में कंफ्यूजन करके हम कहीं ना कहीं क्वेश्चन को गलत कर लेते हैं। इतना क्लियर है हमें? यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन? इतना क्लियर हो गया बच्चे सबको? चलो नेक्स्ट है। अब आ जाओ इसी का क्वेश्चन नंबर 2। सब करवा रही हूँ। पहले जो 1 मार्क वाले क्वेश्चन थे मैं उन्हें कवर करवा रही हूँ। इसी का क्वेश्चन नंबर 2 देखो। आपको एक्सप्रेशन दिया हुआ है p ऑफ t एज 2 + t 2t स्क्वायर -t क्यूब। शिवेन, आपने क्यों इसको बाद में प्लस माइनस नहीं किया, सिर्फ वैल्यूज निकालकर छोड़ दिया? क्या ये हमें क्लियर नहीं है कि हमें इसे फर्दर सॉल्व करना है? व्हाई डिड वी स्किप दैट पार्ट? आस्क योरसेल्फ, व्हाई डिड आई स्किप दैट पार्ट? व्हाई आई डिड नॉट परफॉर्म द कैलकुलेशंस? समझ में आ गया? ठीक है, आपने सिर्फ वैल्यूज निकाली और छोड़ दिया, क्यों? जब मार्क्स लेकर आने हैं, और इस स्टेज पे मार्क्स की हमें आता है पर फिर हम उसमें गलती कर रहे हैं, है ना? एक होता है नहीं आता तो गलती हो रही है, समझ में आता है, नहीं समझ में आता तो गलती हो रही है, वो भी समझ में आता है, आता है, समझ में आता है, उसके बाद भी मार्क्स नहीं आते। तो प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? हमारी प्रैक्टिस में
सीरियसली ये हंसना खेलना ना यही रह जाएगा, जब मार्क्स नहीं आए ना तो सब अच्छा नहीं लगेगा, ये भी सारे हंसेंगे ही तब भी। ठीक है, सब बातें सही लगती है, ठीक है, योर फ्रेंड्स आर देयर, पर जब मार्क्स नहीं आते ना तो कोई साथ नहीं होता, तब भी सब हंसते ही है। तो हंसो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन पढ़ाई के टाइम पे सीरियस हो जाओ, अपनी एनर्जी सिर्फ पढ़ाई पे लगाओ और किसी चीज पे नहीं, अगर मार्क्स चाहिए। हाँ जी, तो यहाँ पर P ऑफ 0 तो 2 ही होगा, जहां पर आपको 0 निकालना है आपके सारे वेरिएबल 0 हो जाते हैं, सिर्फ कांस्टेंट टर्म रह जाती है। समझ में आ गया? P ऑफ 1 क्या होगा? 2 प्लस 1 प्लस 2 माइनस 1, क्या बन जाएगा ये? और जब P ऑफ -1 पुट करोगे तो 2 प्लस -1 प्लस 2 -1 का होल स्क्वायर माइनस ऑफ -1। समझ में आ गया? So this again will be equal to 2 -1 प्लस 2 प्लस 1, फिर से क्या आ रहा है? 4। तो यहां पर हमें नहीं छोड़ना है, क्वेश्चन ने क्लियरली कहा है P0 आपने लिखा 2, P1 लिखा 4 और P -1 माइनस हुआ है, किसी ने इसको प्लस ही कर दिया, ऋति है ना? कहाँ पे बच्चे? देखो ये क्यूब दिया हुआ है ना, यहाँ पर -t³ दिया हुआ है ना, तुमने इसमें क्या किया? 2 प्लस -1 प्लस 2 -1 का होल स्क्वायर माइनस -1 का होल क्यूब, तो -1 का क्यूब क्या हुआ? -1, इसके आगे माइनस था, ये हो गया प्लस। ठीक है, हाँ जी। एक चीज है, P0 कितना आया? 2, P1 कितना आया? 4, P ऑफ -1 कितना आया? 4, और वो आपका माइनस हो रहा है, तुमने यहाँ पे माइनस माइनस प्लस कैसे लिख दिया? तो क्या हो गया बच्चे, ये अगर अंदर माइनस है, इसकी वैल्यू आपने निकाली है एज 4, तो अब इसको रिप्लेस कर रहे हैं। समझ में आ गया ये? ठीक है, तो अगर ये कंफ्यूजन किसी को थी, मेक श्योर ना हो। तो ये भी क्वेश्चन 2 मार्क्स का इजी था, जिसमें सिर्फ वैल्यू निकालनी होगी, ऐसा एक क्वेश्चन होगा ही होगा आपके पेपर में, फाइनल्स तक ऐसा एक क्वेश्चन। अगर आप सोचो ना 16 मार्क्स के एमसीक्यू दे रहे हैं, तो 16 मार्क्स में एमसीक्यू आएंगे कहाँ से? कोऑर्डिनेट से बनेंगे, फिर पॉलिनोमियल्स में एमसीक्यू बनेगा तो यहां से बनेगा। क्लियर हो गया? अब इसके बाद हमारे पास है थर्ड क्वेश्चन, विच वॉज नॉट दैट सिंपल, ट्रिकी था। इसको करना कैसे है? लव्या, मैंने ना आपके मार्क्स कट नहीं किए क्वेश्चन नंबर 3 में, क्योंकि आपने 2/10 उसको लोएस्ट फॉर्म में नहीं लिखा हुआ, लेकिन कट जाते हैं। ठीक है, मैंने उस टाइम अभी कंसिडर कर दिया, क्योंकि ये किसी ने भी ऑलमोस्ट सबने ही गलत किया हुआ है। हाँ, लोएस्ट फॉर्म। ठीक है, हाँ जो भी था, इसको लोएस्ट फॉर्म में मैंने कटने मार्क्स कट करने लगी थी, बट देन आई गेव यू दैट बेनिफिट बिकॉज किसी ने सही नहीं किया हुआ है ऑलमोस्ट में। ठीक है, चलो हमारे पास है, देखो लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 3, अगर आप चेक करो, x³ प्लस 2x प्लस 1 डिवाइड बाय 5 -7/2 x² माइनस x⁻⁶। ठीक है, आपको पूछा डिग्री, सबने कहा डिग्री इज 6, किसने लिखा x⁻⁶? नहीं लिखना है, डिग्री इज 6, x⁻⁶ उसकी टर्म है। गलत सर, ये नहीं करना हमें। ठीक है, हमें यहाँ पे मार्क्स नहीं कट करना, इतना क्लियर हो गया? प्लस जब आप कोएफिशिएंट्स लिखते हो ना, तो देखा करो कि उस टर्म को हटाकर उसके साथ नंबर क्या है। फॉर एग्जाम्पल उसने लिखा है व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x³ कहाँ आ रहा है? यहाँ, इसके साथ 1 है, लेकिन ये बेचारा 5 कहाँ गया? इसको जब आप स्प्लिट करोगे, न्यूमरेटर को स्प्लिट करते हैं ना, तो आप लिखोगे x³/5 प्लस 2x/5 प्लस 1/5 माइनस 7/2 x² माइनस x⁻⁶। समझ में आया? लिखो इस तरह से, एंड देन यू विल राइट द कोएफिशिएंट्स अकॉर्डिंगली। अब समझ में आया?
ये एक तरह से अगर मुझे देना है ना कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन, तो यही दूंगी मैं एमसीक्यू में। अगर टीचर्स भी देती हैं, दिस वन इज इंपॉर्टेंट, प्लीज राइट इट डाउन। ये जो नई वाली बुक है ना आपकी, इसमें से आई थिंक ये क्वेश्चन है जो टीचर्स आजकल फॉलो कर रही है, क्लास 9 की। मोस्टली आपके स्कूल में टीचर्स फॉलो कर रही है, कॉन्वेंट का मुझे नहीं पता, पर आपके स्कूल में ये फॉलो हो रही है, दैट इज फॉर श्योर। मुझे बताया था ना एक्स्ट्रा बुक। तो एक नई बुक है, दिखा दो शक्ल, यहाँ पर है कि नहीं, पर वहीं पे सुबह मिल जाएगी। हाँ, ये वाली, ये 10th की SEM के नीचे तो एग्जाम्पलर है, ये भी ये नई बुक जो आई है, स्पेसिमेन कॉपी सभी टीचर्स को मिली हुई है, मे बी तभी ये टीचर्स फॉलो कर रही है, ठीक है। तो मेक श्योर, मैं उसी में से क्वेश्चन ये दिया था, ये मुश्किल क्वेश्चन नहीं है लेकिन ट्रिकी है, राइट। तो हमारे पास x क्यूब क्या होगा, 1/5। देन नेक्स्ट यू हैव कोएफिशिएंट ऑफ x रेज टू पावर 6, क्या होगा कोएफिशिएंट ऑफ x रेज टू पावर 6, -1। कांस्टेंट टर्म 0 क्यों लिखी है, कांस्टेंट टर्म क्या होगी, 1, जिसमें x नहीं होगा, ठीक है, समझ में आ गया। अब है क्वेश्चन नंबर 4, विदाउट एक्चुअल डिविजन लिखा हुआ है, डिविजन नहीं करनी। शो दैट 2x क्यूब प्लस 13x²। तो जब भी आपको पॉलिनोमियल लिखा जाता है ना, उसका नाम लिखा करो ऐसे, 2x क्यूब प्लस 13x² प्लस x माइनस 70 इज डिविजिबल बाय x माइनस 2। तो x माइनस 2 को इक्वल टू 0 करके x की वैल्यू क्या आई, 2। तो हम क्या लिखेंगे, बाय फैक्टर थ्योरम x माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। राइट इट डाउन, ये पूरा लिखना है 2-3 लाइन, क्योंकि एक ही क्वेश्चन आएगा उसमें प्रॉपरली लिखना है इसको। बाय फैक्टर थ्योरम x माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x, देयरफॉर p ऑफ 2 इक्वल टू 0। समझ में आ गया। तो ये एक लाइन ना, इसको रट्टा मार लो, हमें ये फैक्टर थ्योरम में लिखनी ही होगी हर बार। तो p ऑफ 2 को आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, which will be equal to 0, hence proved। समझ में आ गया। इसको लिख लो प्रॉपरली, कैलकुलेशंस करनी है, यहाँ गलती नहीं थी, यहाँ पे बस फैक्टर थ्योरम नहीं लिखने के मार्क्स कटे हैं मोस्टली। तो ये फाइनल्स में भी कटेंगे आपके। प्लीज मेक श्योर यू राइट फैक्टर थ्योरम, बाय फैक्टर थ्योरम ये लिखना है हम, ठीक है। आज पूरा जा करना, ये पेपर पूरा अच्छे से सॉल्व करना, जिनके भी लेस देन 15 मार्क्स है ना, प्लीज मेक श्योर आप पूरा, तुम तो कर ही लो ऐसे पूरा, जहां जहां वो फिर करो अच्छे से, वो ठीक करो। और ठीक है, समझ में आ गया। फाइन, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। लिख लिया बच्चे सबने, ये सबने लिख लिया ना, ये समझ में आ गया प्रॉपरली लिखने का वे। मुझे अब घर पे पूरा ये पेपर सॉल्व चाहिए। सेवेंथ क्वेश्चन ठीक है तुम्हारा, दिखाओ। ने लास्ट में किया सॉल्व इसको कि इकट्ठा ही किया था, आगे तो नहीं सॉल्व किया हुआ इसमें। इसके बाद नहीं सॉल्व किया ना, सेवेंथ क्वेश्चन, हाँ 3 मार्क्स का था, मैं 1 बना दे रही हूँ, आपने सिर्फ एक फैक्टर निकाला है, 3 निकलते हैं इसके, +1 कर। हाँ जी, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन 5 में क्या लिखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ m, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m 2x रेज टू पावर 4 माइनस mx क्यूब प्लस 4x² प्लस 2x प्लस 1, ये वाली टर्म हैज 1 minus 2x as one of the factors।
वैल्यू ऑफ m निकालनी है, तो हम क्या करते हैं, p ऑफ x हमें क्या दिया हुआ है 2x⁴। हमेशा अपने क्वेश्चन में पहले पॉलिनोमियल को एक नाम देना, p ऑफ x, g ऑफ x, f ऑफ x, जो आपको अच्छा लगे वो लिख दो। p ऑफ x इज इक्वल टू दिस, देन 1 माइनस 2x इक्वल टू 0। यहाँ पर काफियों ने लिखा था x की वैल्यू -1/2, -2x इज इक्वल टू -1, ये माइनस कट गया, x की वैल्यू आ गई 1/2। प्लीज टेक केयर ऑफ योर कैलकुलेशंस, ठीक है। उसने अब क्या कहा है 1 माइनस 2x, तो हम क्या लिखेंगे, सिंस क्या लिखेंगे जिससे पहले लिखा था 1 माइनस 2x इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x, therefore p और ब्रैकेट में क्या आएगा 1/2 इज इक्वल टू 0। समझ में आ गया। अब यहाँ वैल्यू पुट कर दो, 2 इंटू 1/2 रेज टू पावर 4, m इंटू 1/2 का क्यूब, 4 इंटू 1/2 का स्क्वायर, 2 इंटू 1/2 प्लस 1 इक्वल टू 0। यहां तक लिख लिया। अब कैलकुलेशंस कैसी होनी चाहिए, ये लिखा 2/16, m/8, 4/4, 2/2 प्लस 1 इक्वल टू 0। ये जब आपने जो किया ना, मैं उसके बेसिस पर कह रही हूँ। जब भी इक्वेशन होती है ना और वेरिएबल एक हो, तो हम क्या करते हैं, सारे कांस्टेंट नंबर्स को प्लस करते हैं, ठीक है। तो कांस्टेंट नंबर्स है क्या, यहाँ पे 1/8 माइनस m/8 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, क्लियर हो गया। तो विदाउट m कितने नंबर्स हैं आपके पास और कौन कौन से हैं, m को छोड़ दो तो मेरे पास ये 1/8 है, ये 1, ये 1 और ये 1, ये तीनों ऐड होंगे इकट्ठे। तो मैं क्या करती हूँ, क्योंकि ये माइनस में है ना, मैं इसको यहाँ ले गई, तो यार 1/8 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू m/8। ये टर्म हमने शिफ्ट की है, मैंने टर्म की शिफ्टिंग की है, तो वो प्लस माइनस में होती है, इसीलिए ये वहां पर जाकर टर्म बन जाएगी m/8। समझ में आ गया। अब यहां पर एलसीएम लेकर इसे सॉल्व करो। 8 एलसीएम लिया आपने, 1 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 8 इज इक्वल टू m/8। ये 8 और ये 8 कट गया, m की वैल्यू क्या आई, बस इतना सा काम था। यहां पर मोस्टली आई वुड से गलती हुई है, ठीक है। तो वो कटेगा ही कटेगा। समझ में आ गया इतना हमें, क्लियर है बच्चे सबको। दिस क्वेश्चन लिख लिया सबने, ये कैलकुलेशन सब आगे जाके सही करनी है हमें, ठीक है। सो वी हैव डन क्वेश्चन नंबर 5 आल्सो। ऐसा भी एक क्वेश्चन फाइंड द वैल्यू ऑफ m वाला पेपर में आएगा, अगर सितंबर टेस्ट को टारगेट करो ना, सिर्फ जिसमें पॉलिनोमियल्स है, फुल सिलेबस नहीं हुआ, तो एक फैक्टराइजेशन किसी भी फॉर्मूला के साथ, एक ये फाइंड द वैल्यू ऑफ m, एक लीडिंग कोएफिशिएंट लिखो या लीडिंग कोएफिशिएंट के साथ पॉलिनोमियल बनाओ, ऐसा एक क्वेश्चन, सारे में से ऐसा ही एक क्वेश्चन पेपर में आता है। समझ में आ गया इतना। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, अनदर इंपॉर्टेंट, या तो ये देंगे या ये वाला, दोनों में से ना एक तो टारगेट होता ही है। x माइनस ए इज अ फैक्टर, ठीक है ना। तो हम क्या लिखेंगे पहले, p ऑफ x क्या दिया हुआ है, x³ माइनस ax² प्लस 2x, और जहां पर ये a दे दिया ना, जहां पर आपको ऐसा क्वेश्चन में a दिया हुआ है, मान लेना जो आपकी क्यूब वाली टर्म है और स्क्वायर वाली टर्म है ना, आपस में कटेगी x³ माइनस ax² प्लस 2x प्लस 1, नहीं प्लस 2x प्लस a माइनस 1। हाँ अभी तो लिख रही हूँ बेटा, p ऑफ x लिखा रही हूँ। पहले हमेशा क्या करना है, p ऑफ x लिखना है, वरना लिखते रहोगे लंबा हो जाएगा, बार बार आपको पॉलिनोमियल को रिपीट करना होगा, ठीक है। x माइनस a इक्वल टू 0,
तो x की वैल्यू क्या आ गई, a। अब लिखेंगे सिंस x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। मैंने p ऑफ x क्यों लिखा, ताकि मुझे यहां पर p ऑफ x दोबारा ना लिखना पड़े, पूरा का पूरा ना लिखा। अब तो बाय फैक्टर थ्योरम क्या लिखेंगे, p ऑफ, ये वैल्यू पुट करेंगे a इज इक्वल टू 0। तो आप देखोगे ये चीज आपकी एक कांस्टेंट बनकर आ रही है हर बार, मतलब यही चीज बार बार रिपीट हो रही है। जैसे हम कहते थे बाय एसएसएस रूल ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, वही चीज बार बार रिपीट हो रही है। p ऑफ a किसके इक्वल आ गया, 0। इतना क्लियर है हमें, यहां तक कोई कंफ्यूजन। अब पुट करो वैल्यू, तो यहां से विल से देयरफॉर, अब आते हैं हमारा एक्सप्रेशन क्या था, वो छुप गया, देखो यहाँ पे इसको मैं रख, तो मेरे पास एक्सप्रेशन जो था, तो मैं एक x की जगह क्या पुट करूंगी, a का क्यूब माइनस a, जहां पर x है वहां पे क्या लिख दूंगी, a, 2a प्लस a माइनस 1 इक्वल टू 0। आरुष बताओ क्या प्रॉब्लम है, क्लियर हुआ, a क्यूब माइनस a क्यूब प्लस 3a माइनस 1 इक्वल टू 0। और ये -1/3 कैसे हो गया, ये किसी ने लिखा था यहाँ पे -1/3, कौन है, ये a क्यूब और a क्यूब कट जाएगा। व्हाट आई मीन टू से इज, जब आपके पास ऐसा वाला क्वेश्चन आता है ना जिसमें a दिया हो, a p t x माइनस टी एक्स माइनस ए, तो आप मान लेना कि आपकी a क्यूब और a स्क्वायर वाली टर्म आपस में कट जाएगी हमेशा, नहीं कटेगी तो आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, ठीक है। अगर ये टर्म नहीं कटती तो आपके लिए क्वेश्चन सॉल्वेबल नहीं है। आप 9th क्लास के बच्चे हो, आप कोई बैठे कोई 11 या आप बीएससी में मैथ्स में नहीं करे हो कि इसको आगे फर्दर सॉल्व करके हिट एंड ट्रायल से सॉल्यूशंस निकालोगे, समझ में आ गया। और ये है भी 1 मार्क का क्वेश्चन, तो ये नहीं होगा कि हमारा a क्यूब में एक एक्सप्रेशन बन गया, उसको मैं फैक्टराइज कर रही हूँ, उसके बाद कह रही हूँ कि a की वैल्यू ये आएगी, वो नहीं आएगा। क्वाड्रेटिक में भी नहीं बनेगा, स्क्वायर में भी ये नहीं बनेगा, क्योंकि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस नहीं है, वो 10th क्लास में है। इसीलिए आपका ये हमेशा एक ध्यान रखना, ऐसे वाले क्वेश्चन में a क्यूब की टर्म कट जाएगी। आपके पास एक लीनियर इक्वेशन बननी चाहिए, 3a माइनस 1 इक्वल टू 0। a की वैल्यू क्या आ जाएगी, हाँ जी, किसने यहाँ पे लिखा था ऐसा, 1/-3, किसने लिखा हुआ ये, कैसे, समझ में आ गया। इतनी सी गलती से तुम पूरा क्वेश्चन 2 मार्क्स का था, 1 मार्क मिला होगा, हाफ मिला है, 1 मार्क का था तो हाफ मिला है, अगर 2 है तो हाफ या 1, उससे ऊपर तो 1.5 देने से नहीं, क्योंकि आपने लास्ट में आके गलती कर, ठीक है। और अगर लास्ट में गलती की है तो ये 1.5 या फिर 1 मिल सकता है, 2 मार्क्स में हुआ, समझ में आ गया ये, क्योंकि आंसर के प्रॉपर लास्ट आंसर मेंशन करने के प्रॉपर 1 मार्क होता है लास्ट स्टेप के। हाँ, हाफ कटा क्योंकि फैक्टर थ्योरम नहीं लिखा, उसने सब कुछ लिखा हुआ है, आई थिंक फैक्टर थ्योरम भी लिखा हुआ है ना, नहीं वो भी नहीं लिखा हुआ था तुमने। और हाँ, तो इसकी वजह से मैं मतलब मार्क्स काटती, तो फिर भी क्योंकि 1 मार्क का था तो इसलिए मैंने कट नहीं किया, पर टीचर का कुछ पता नहीं, राइट। हाँ जी, हो गया क्वेश्चन नंबर 6। 7th क्वेश्चन, अच्छा क्या है 7th क्वेश्चन का एक्सप्रेशन, देखो मैंने फिर से लिखा px क्या आएगा, x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x। जब आपको एक क्यूबिक एक्सप्रेशन दिया जाता है और आपको पता है कि वो a माइनस बी होल क्यूब कॉमन लेकर फैक्टराइज लेकर ग्रुपिंग करके कुछ नहीं बन रहा, और कहा हुआ है फैक्टराइज, तुम क्यों ग्रुपिंग पर लगे हो कि नहीं जी यहाँ पे तो x कॉमन आकर मैम तो हो ही नहीं रहा, क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि ये इससे होना ही नहीं है, समझ में आया। आपको अगर वहां पर एक क्वेश्चन में बार बार कहती हूँ कि बात चाहे आपको लगे कि मैं बार बार एक रिपीट कर रही हूँ कि अगर फैक्टराइज का क्वेश्चन दिया हुआ है और मुझे फैक्टराइज करना है, क्लियर कट ग्रुपिंग नहीं चल रही है वहां पे, तो हम ग्रुपिंग के पीछे क्यों पड़े हुए हैं, हम क्यों एक ऑल्टरनेट मेथड नहीं सोच रहे। और आप सोचो कि आपको करवाया क्या हुआ है, इसमें हम क्या करेंगे, हिट एंड ट्रायल मेथड,
जिसमें हम क्या करते हैं, पुट द वैल्यूज ऑफ x एज 1 2 3 डिपेंडिंग अपॉन द कोएफिशिएंट गिवन। तो आई से पुट x एज 1, तो p ऑफ 1 क्या आ जाएगा, 1 क्यूब माइनस 3 माइनस 9 माइनस 5 नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो बाय फैक्टर थ्योरम वही बात है ना, इसको अब अगर हम बार बार अपने अपने मेन पेपर में लिखेंगे ना, मेन क्वेश्चन में तो लिखना पड़ेगा बाय फैक्टर थ्योरम x माइनस 1 इज नॉट अ फैक्टर। पुट x एज -1, p ऑफ -1 क्या आएगा, -1 का क्यूब -3 -1 का स्क्वायर 9 -1 -5 -1 -3 +9 -5 0 आ गया। सारे माइनस को ऐड किया, -9 अकेला एक प्लस में 9 है, आंसर क्या आ गया 0। तो अब हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर क्या लिखते हैं, बाय फैक्टर थ्योरम x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ f ऑफ x। ये तो बिल्कुल ठीक था तुम्हारा क्वेश्चन, p ऑफ x मैंने p लिखा है ना, ये ठीक था बिल्कुल। हाँ बस उसके मार्क्स कटे, अदरवाइज तुम्हारा ठीक था, आई रिमेम्बर। ठीक है, बाय फैक्टर थ्योरम x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। अगर आपने एक फैक्टर निकाल लिया, उसके बाद हमें क्या करना होता है, डिवाइड किसको, एक्स क्यूब -3x² -9x -5 को डिवाइड करेंगे किससे, x प्लस 1 से। चलो करो आप डिवाइड, एक्स क्यूब -3x² -9x -5 इसको डिवाइड किया हमने x प्लस 1 से। तो पहला टर्म हमारा क्या आएगा, x किससे मल्टीप्लाई होगा, हाँ अस्मी कैसे निकालोगे एक्स स्क्वायर, आपकी फर्स्ट टर्म क्या है एक्स क्यूब, यहां पर आपकी लीनियर टर्म क्या है x, डिवाइड करके क्या आता है, दोनों टर्म्स को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, देन साइन चेंज, ये कैंसिल हो गया, यहाँ क्या आ जाएगा -4x² -9x -5, फिर किससे मल्टीप्लाई करेंगे, -4x से, तो x को -4x से किया -4x² प्लस 1 को -4 से किया -4x, साइन चेंज, ये कैंसिल, -5x -5, आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे -5 से, -5x -5 प्लस प्लस ये कैंसिल 0, समझ में आ गया। तो अब हम लिखेंगे, अब सबने पता है यहाँ पे क्या क्या था, इसके बाद वी गेट क्लूलेस, दैट्स व्हाई वी हैव टू नेम द पॉलिनोमियल p ऑफ x। अब आप क्या करो, यहाँ पर आप लिखोगे p ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर -4x -5, समझ में आ गया। और इससे हम क्या करेंगे, आप फैक्टराइज, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। ठीक है, क्वेश्चन 7 डन। क्वेश्चन नंबर 8, अगर इसको आप फैक्टराइज करोगे तो आपके पास आएगा x प्लस 1 एक्स स्क्वायर -5x प्लस x -5, तो x प्लस 1 इंटू x प्लस 1 इंटू एक्स -5, इसको स्क्वायर में मत करना, तीन ही टर्म्स लिखना। क्लियर हो गया इतना, हाँ जी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, आरुष कर लिया सारे, मुझे कल टेस्ट पेपर आप सबका दोबारा चाहिए, लेस देन मतलब जिसका भी 15 या 16 से कम है, बिकॉज 2-3 नंबर तो आपके फैक्टर थ्योरम पर ही कटे हैं। ठीक है, मुझे एक एक क्वेश्चन कल सॉल्व चाहिए आपका, मुझे पेपर मिलेगा। हाँ तुम भी कर लो, तुम कर लो, तुम्हारी कैलकुलेशन मिस्टेक्स भी तो है। क्वेश्चन नंबर 8,
चलो 3x माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ, ये तो सिंपली आपको दिया हुआ फैक्टर, सो व्हाई डू वी नीड फॉर हिट एंड ट्रायल? हिट एंड ट्रायल से उसने आपको एक फैक्टर दिया हुआ है 3x स्क्वायर, या तो फैक्टर थ्योरम भी नहीं लिखना। फैक्टर थ्योरम तब होती है जब हमें डिवाइड नहीं करना होता, जब एक्चुअल डिवीजन करनी है तो फैक्टर थ्योरम कहाँ काम आएगी? समझ में आ गया? तो आपको कुछ नहीं करना था, 3x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 12 को 3x माइनस 2 से डिवाइड करना था। ठीक है, तो पहले हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे इसको? एक्स स्क्वायर, 3x³ माइनस 2x स्क्वायर, साइन चेंज, ये कैंसल, 3x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 12। बस में समझ में आ गया? ये नेक्स्ट स्टेप में मुझे बताओ किससे मल्टीप्लाई करोगे? आपको क्या चाहिए टर्म? 3x स्क्वायर, और यहाँ क्या दिया हुआ है? 3x स्क्वायर और 3x, किससे मल्टीप्लाई करेंगे अब हम? x, तो मेरे पास आ जाएगा 3x स्क्वायर, राइट, नेक्स्ट विल बी माइनस 2x माइनस प्लस साइन चेंज माइनस 18x प्लस 12। हाँ जी, फिर से बताओ इसमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे? क्या दिया हुआ है? हाँ, माइनस 18x चाहिए, किससे करेंगे? क्या करेंगे आप, किससे डिवाइड करेंगे इसको? 3x। क्या आंसर आता है सॉल्व करके? माइनस 18x माइनस 6 इंटू माइनस 2 प्लस 12, रिमाइंडर 0 आ गया, तो हमारे पास हो जाएगा 3x माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6। अदर फैक्टर्स इसमें से आएंगे, x प्लस 3 एंड x माइनस 2, x प्लस 3 एंड x माइनस 2। समझ में आ गया इतना? हमें कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9, अदर 2-3 मिनट्स लगेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 आपका सॉल्व हो जाएगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच द पॉलिनोमियल, तो जहां पॉलिनोमियल दिया हुआ है मैंने उसे क्या लिखा? p ऑफ x, x³ प्लस 4x स्क्वायर माइनस px प्लस 8 डिविजिबल बाय x माइनस 2, इसे इक्वल टू 0 किया, x की वैल्यू क्या आई? 2। फिर हम क्या लिखेंगे? सिंस x माइनस 2 डिवाइड्स, सिंस x माइनस 2 डिवाइड्स, अब यहाँ पर ना डिविजिबल बाय है या p ऑफ x इज डिविजिबल, आपकी मर्जी है, आपकी स्टेटमेंट जैसे लिखना है, डिवाइड्स p ऑफ x एग्जैक्टली, देयरफॉर बाय फैक्टर थ्योरम p ऑफ 2 किसके इक्वल आ जाएगा? 0। पुट द वैल्यू ऑफ x as 2 इन द गिवन एक्सप्रेशन, तो आप लिखोगे 2 का क्यूब प्लस 4 इंटू 2 स्क्वायर माइनस p इंटू 2 प्लस 8 इक्वल टू 0। 8 प्लस 16 माइनस 2p प्लस 8 इक्वल टू 0। 32 माइनस 2p इज इक्वल टू 0। 2p की वैल्यू क्या आई? 32, p की वैल्यू क्या आई? 16। p कहाँ था? यहाँ पर, और उसकी वैल्यू क्या है? 16। तो therefore your p of x becomes x³ 4x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 8। अब वो कह रहा है हैंस फैक्टराइज, यानी एक फैक्टर तो हमारे पास है x माइनस 2, अब इसे फैक्टराइज करना है तो क्या करेंगे? p ऑफ x को किससे डिवाइड करेंगे? x माइनस 2 से। अब लिखने की जरूरत नहीं है बाय फैक्टर थ्योरम, बाय रिमाइंडर थ्योरम, क्योंकि लिखा हुआ है हमने पहले। तो यहाँ पर आकर आपको क्या करना था, जब आपको एक p की वैल्यू निकालने के बाद कहा है ना हेंस फैक्टराइज, तो आपने आपके पॉलिनोमियल को जो फैक्टर गिवन है x माइनस 2 उससे करना है डिवाइड।
उसमें पहले किससे मल्टीप्लाई करेंगे आप? एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके क्या टर्म आएगी? प्लस क्यू आपके पास ये टर्म क्या है यहाँ पढ़ो, माइनस, हाँ क्या आएगा? एक्स क्यूब, उसके बाद क्या आएगा? माइनस क्यू, यहाँ पे क्या दिया हुआ है? ये क्या दिया हुआ है? 2 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा? साइन चेंज, ये कैंसल, 6x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 8। आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे अस्मी बोलो? किससे करेंगे? प्लस या माइनस? क्यों? यहाँ पे क्या दिया हुआ है ये, तो फिर किससे मल्टीप्लाई करेंगे? प्लस 6x। हाँ जी, मल्टीप्लाई करके मुझे बताओ आंसर क्या आएगा? पहले सिर्फ मल्टीप्लाई करो इस चीज को और इसको। पहला टर्म यहाँ पे क्या आएगी? अगर आप इस 6x को x माइनस 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो क्या आता है? समझ में आ गया? साइन चेंज, ये कैंसल, अब यहाँ पर क्या आ जाएगा? -4x प्लस 8। अब बताओ किससे मल्टीप्लाई करोगे? -4। समझ में आ गया? हमें क्या करना है, जो आपका फर्स्ट कोएफिशिएंट बनता है ना हाईएस्ट डिग्री वाला, और ये वाली लीडिंग टर्म, इनको डिवाइड करना है। हमारे पास क्या आएगा? -4। अब x -2 को -4 से मल्टीप्लाई करो तो आपके पास आ जाएगा -4x प्लस 8, माइनस इंटू -2, साइन चेंज, तो ये बन जाएगा 0। The only tricky part here was कि आपका जो ये x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 4 जो है, ये चीज फर्दर फैक्टराइज नहीं हो रही, तो इसको यही छोड़ना था। है भी 2 मार्क्स का, इसमें आप बाद में स्प्लिटिंग करते तब भी ठीक था, नहीं भी करते ठीक है ना। स्प्लिटिंग होती तो जरूर करते, नहीं हो रही तो वही छोड़ना है। हाँ नहीं हो रही है, बिल्कुल नहीं हो रही है तो यहीं पे छोड़ना है। क्लियर कट, दैट्स इट। आपके दो फैक्टर्स आ गए, x -2, x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 4। Hence this was the answer। क्लियर हो गया? चलो।